मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 11 भाग्य विधाता कौन ये शुरू करेंगे। इसको लिखा है स्वेट मार्टन जी ने। तो देखिए आगे हम लोग इसमें यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे करेंगे। दूसरे को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वह कहते हैं उसका भाग्य प्रबल है। जब हम दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो प्रगति कर रहा है और वो संपन्न है, जब हम देखते हैं कि उसके पास सब कुछ है, वो संपन्न है, तो हम क्या बोलते हैं, उसका भाग्य क्या है, मजबूत है, प्रबल है। यह भाग्य क्या बला है। अब ये बोलते हैं कि भाग्य कौन सी बला होती है, क्या होता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। लेखक बोलते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाग्य क्या है। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा ज़रूर याद आता है। फिर लेखक कहते हैं कि अगर कोई भाग्य की बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा याद आता है, जिसने अंगूर ना पाने के कारण उनको खट्टा कहना शुरू किया था। और जिसने क्या किया था, अंगूर जब उसे नहीं मिल पाया तो उसने क्या बोला कि अंगूर तो खट्टे थे, जबकि वह वास्तव में मीठे थे। जबकि वो वास्तव में क्या थे, मीठे थे। पर लोमड़ी अंगूर तोड़ने गई और उसको वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई, तो उसने क्या बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए थे। पर जबकि वो तो मीठे थे ना। उसको ना पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं। क्योंकि लोमड़ी पा नहीं सकी उसको, इसलिए उसने क्या बोला कि अंगूर खट्टे हैं। इस बात को बोलकर वो खुद को तसल्ली दे रही थी, बस, और कुछ नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही भाग्यवादी लोग करते हैं। जब वो कुछ करना चाहते हैं और फिर उसे कर नहीं पाते, एक दो बार हार मिल जाती है, तो वो समझते हैं कि ये उनके भाग्य में ही नहीं है, जबकि ये बात नहीं होती। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य जब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। इसी तरीके से जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्षमता रखते हैं उस चीज़ को पाने की, पर फिर भी नहीं करते हैं आलस्य के कारण, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आलस आता है, वो करना नहीं चाहते उस काम को। काम चोरी के कारण मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वो भाग्य की बात मानकर पड़े रहते हैं। जिसका भाग्य प्रबल आप प्रबल मानते हैं, उसके बारे में पता लगाकर देखो तो क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब पा सका है। तो ये बोल रहे हैं लेखक कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसका भाग्य बहुत प्रबल है, उससे जाकर उसके बारे में पूछो। अगर आप पूछ नहीं सकते तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो और पता लगाओ कि क्या उसके पास सब कुछ, जो भी आज कुछ है उसके पास, क्या वो भाग्य की वजह से है। पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या। लेखक ने क्या बोला, उससे जाकर पूछो, उसकी दिनचर्या देखो कि वो अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करता है, रात दिन कितना कठोर श्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है। लेखक बोलते हैं कि जिसको आप भाग्यवादी समझते हैं, उन्होंने रात दिन कितना कठोर मेहनत करके इस प्रकार अपने आप को बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जब आप उस मनुष्य के बारे में जानोगे जिसको आप समझते हो कि बहुत भाग्यवादी है, तब आपको पता चलेगा कि उसने बहुत मेहनत कर ये सब कुछ बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि भाग्य हम लोग खुद बनाते हैं। जो कुछ भी उसके पास होता है अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। फिर लेखक क्या बोलते हैं कि जो कुछ भी उस व्यक्ति के पास है वो उसके कर्म और उसकी समझदारी का फल है। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इस कारण आपकी दिशाहीनता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाते, आप अपने कर्म नहीं कर पाते, अपनी सूझबूझ नहीं लगा पाते, इसी वजह से आपकी ये दिशा है, इसी वजह से आप भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो और ये आपकी क्या है, दिशाहीनता है। आपको रास्ता ही नहीं पता तो आप जाओगे कैसे कहीं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे, और ये एक ऐसा सत्य है जो ईमानदारी से आप खुद ही स्वीकार करेंगे। इसलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को अकर्णीय ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम को, कर्म को और सफलता को अकर्णीय, जो कुछ काम नहीं करते और जो ईर्ष्यालु, जो सिर्फ जलन करते हैं, दूसरों से चलते हैं, उन लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया है। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया है, और यही इसी प्रकार क्या हुआ है, भाग्य का प्रचलन हुआ है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।